बांग्लादेश में सियासी उठापटक के बाद अंतरिम सरकार के गठन की तैयारी शुरू हो गई है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। देश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन की अध्यक्षता में बंगा भवन में एक मीटिंग के दौरान यह फैसला लिया गया। मीटिंग में आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व करने वाले छात्र नेताओं के साथ साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल हुए। बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अभी हिंडन एयरबेस पर बने सेफ हाउस में ही हैं। बांग्लादेश इस समय बेहिसाब अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। तख्ता पलट और शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़कर भाग जाने खड़े होने के बाद उनकी पूर्व कैबिनेट के मंत्रियों पर एक एक कर गाज गिरनी शुरू हो गई है। खबर यह है कि बांग्लादेश के पूर्व विदेश मंत्री हसन महमूद को ढाका एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया है। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच अब सभी की निगाहें इस शख्स पर हैं। ये है 84 साल के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस। यूनुस की पहचान बैंकर के तौर पर रही है। अब वो बांग्लादेश में उभरे नए समीकरणों के बीच एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। दरअसल बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन की अध्यक्षता में बंगा भवन यानी वहां के राष्ट्रपति भवन में एक बैठक हुई। इसमें मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना गया। इस बैठक में प्रदर्शनकारी छात्र और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि छात्र नेताओं की मोहम्मद यूनुस से भी बात हुई थी। इसमें मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार का जिम्मा संभालने पर हामी भर दी। न्यू सिस्टम दैट वी आर लुकिंग फॉर, दैट्स व्हाट हमें नए सिस्टम की जरूरत है। मैं युवा शक्ति को बढ़ावा देता हूं क्योंकि वो करना चाहते हैं। मोहम्मद यूनुस इन दिनों विदेश में हैं। वो ओलंपिक समिट के न्योते पर फ्रांस गए थे, लेकिन अभी वो विदेश में अपना इलाज करवा रहे हैं। चर्चा है कि अब वो जल्द बांग्लादेश लौट सकते हैं। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद अचानक अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस वहां के सत्ता के गलियारे में सबसे अहम शख्सियत बन गए हैं। वैसे ये सब एक दिन में नहीं हुआ। मोहम्मद यूनुस का जन्म 28 जून 1940 को चटगांव में हुआ था। उस समय चटगांव आजादी से पहले भारत का हिस्सा था। मोहम्मद यूनुस को साल 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। मोहम्मद यूनुस ग्रामीण बैंक के संस्थापक रहे हैं। उन्होंने साल 1983 में इसकी स्थापना की थी। तब इसका मकसद उन लोगों, खासकर महिलाओं को छोटे लोन देना था जिन्हें अमूमन लोन मिलना काफी मुश्किल होता था। दावा है कि इस बैंक का असली उद्देश्य लोगों को गरीबी से बाहर निकालना रहा है। I'm a very simple citizen. मैं साधारण आदमी हूँ। मैं छोटे छोटे तरीकों से मदद करना चाहता हूँ। वैसे बांग्लादेश के मामलों की जिन लोगों को समझ है वो ये जानते हैं कि मोहम्मद यूनुस और शेख हसीना हमेशा से एक दूसरे के आलोचक रहे हैं। माना जाता है कि इसी वजह से अक्सर यूनुस जांच के दायरे में भी आए। इसी साल 2024 में मोहम्मद यूनुस को लेबर लॉ तोड़ने के मामले में 6 महीने की सजा सुनाई गई थी। हालांकि सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। ये असल मामला मोहम्मद यूनुस की नॉन प्रॉफिट कंपनी ग्रामीण टेलीकॉम से जुड़ा है। उन पर आरोप लगाया गया कि कंपनी के जिन 67 कर्मचारियों को स्थायी किया जाना था वो नहीं किया गया। साथ ही कर्मचारी कल्याण कोष नहीं बना और डिविडेंड भी कर्मचारियों को नहीं मिला। I don't have to explain the basis of those charges. मुझे उस केस के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। ये बेबुनियाद है। ये केस नए नहीं है। हालांकि अब समय बदल चुका है। इस केस की फाइलें अब हिंसा की आग में राख बनकर उड़ चुकी हैं और मोहम्मद यूनुस एक नई भूमिका में सबके सामने आ गए हैं। शेख हसीना सत्ता से ही नहीं बल्कि अपने देश से भी बाहर हो चुकी हैं, जबकि यूनुस देश में न होते हुए भी बांग्लादेश के लिए सबसे अहम कड़ी बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।